एकादश अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म ज्ञान रहस्य में जो आपने मुझसे कहा, सुनकर उसे उर से प्रभु अज्ञान सब जाता रहा। सब प्राणियों की प्रलय उत्पत्ति की कथा विस्तार से हे कृष्ण मैंने सुन लिया, रख ध्यान सर्व प्रकार से। जैसे कहा है आपने निज रूप वह है सत्य ही, वह देख ले प्रत्यक्ष अद्भुत रूप तव इच्छा यही। वर शक्ति दर्शन योग्य मुझ में कृष्ण यदि कुछ पाइए, तो कर कृपा मुझको अनश्वर रूप निज दिखलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, शत सहस्र वर्णाकृत विविध जो दिव्य मेरा रूप है, हे पार्थ देखो ध्यान से अद्भुत अनंत अनूप है। बस रूप मारुति पार्थ है, द्वादश अदिति अश्विनी तथा, तुम देख लो सब रूप मुझको जो कभी देखा न था। हे पार्थ मुझ में चर अचर मैं विश्व सारा देख लो, तुम और जो भी देखना चाहो उसे भी देख लो, पर देख सकते हो नहीं इन नेत्र से मम रूप को। देता अलौकिक नेत्र हूँ लख योग रूप अनूप को। इस प्रकार से अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को धारण करते। इसी बीच संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ऐसे बचन कह पार्थ से राजन सुनो योगेश ने, फिर रूप अद्भुत धर लिया नटवर प्रभु परमेश ने। मुख नेत्र नासा सहित अद्भुत उस समय भगवान थे दिव्य भूषण शस्त्र से संपन्न शांत महान थे गंध अनुलेपन किए प्रभु दिव्य माला युक्त थे। धारण किए वर वशन थे आश्चर्य से संयुक्त थे। नभ में हजारों सूर्य से जो रोशनी होती नहीं, प्रभु देह में थी रोशनी उससे भी बढ़ कर के कहीं। यों रूप अद्भुत पार्थ ने देखा परम विस्तार से, सब विश्व को हरि देह में राजन विभिन्न प्रकार से। इसके अनंतर पार्थ ने आश्चर्य से संयुक्त हो कर जोड़ बोले कृष्ण से रोमांच श्रद्धा युक्त हो। शंकर विधाता ऋषि तथा सूर्यादि सारे देवता, तव देह में है जगतपति मैं हूँ सभी कुछ देखता। मुख बहुत चख कर उदर युत तब नाथ रूप अनंत है, पर नाथ दिखलाता तुम्हारा आदि मध्य अनंत है। हूँ आपको हे कृष्ण चक्र गदादि धारे देखता, हूँ अग्नि दिन कर से अधिक ज्योतित तुम्हें मैं देखता। प्रभु आप अक्षर गेय एवं विश्व के आधार हैं धर्म रक्षक और अविनाशी विहीन विकार हैं। कर बहुत शक्ति सहित प्रभु
शशि सूर्य नेत्रयनूप हो, मध्यांत आदि रहित तथा सुख ज्वलित पावक रूप हो। तव रूप हे प्रभु स्वर्ग भू सारी दिशा में व्याप्त है, लख उग्र ऐसे वेश को त्रैलोक्य भय को प्राप्त है। कुछ देव आए शरण तब कुछ हाथ जोड़े हैं खड़े, भय विवश कुछ गुण गान लीन महर्षि सिद्धि बड़े बड़े। वशुरुद्र अदिति साध्य गण अश्वनि पवन राक्षस सभय, गंधर्व यक्ष पितर तुम्हें हैं देखते आश्चर्यमय। उदर नेत्र भुजा चरण मुख बहुत तब भगवान हैं, लख कर जिसे मेरे सहित सब लोक व्यथित महान हैं। नभ तक विशाल शरीर लख मुख दीर्घ चक्र जालित महा, समधैर्य मेरे हृदय से हे नाथ सब जाता रहा। विकराल जड़ वाले तथा दीपित मुखों को देख कर दिश भ्रमित हूँ, सुख दो मुझे हो मोदयुत हे देवधर। भीष्म द्रोणाचार्य कौरव कर्ण मेरे वीर भी, मैं देखता हूँ आपके मुख में पड़े हैं हरि सभी। विकराल मुख में बेग से कुछ हैं प्रभो जाते भगे, कुछ चूर्ण हो सिर सहित दांतों की जड़ों में हैं लगे। ज्यों जलधि में नदियाँ प्रभो करती सवेग प्रवेश हैं, त्यों ज्वलित मुख में वीर सब करते प्रवेश शेष हैं। अथवा शलभ अति मोह बश दीपक शिखा पर नाथ ज्यों हैं प्राण देते विकट मुख में जा रहे हैं लोग, त्यों अखिल लोकों को ग्रसित कर आप सुखमय हैं महा। तब उग्र तेज प्रकाश से है विश्व तापित हो रहा, हे उग्रतन तुम कौन हो अब प्रसन्न कृपा करो। अपनी प्रवृत्ति बता मुझे मेरा सभी संशय हरो। विकट शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संसार को खाऊंगा मैं विश्वनाशक काल हूँ। मारो न तुम सबको तदपि मारूंगा मैं विकराल हूँ। इससे खड़े हो पार्थ तुम निज शत्रु संहारो सभी, कारण बनो तुम नाश का सबको मैं मारूंगा अभी। यह भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ वीर जितने हैं खड़े, तुम जीत लोगे सहज में हो कौन चिंता में पड़े। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इस भांति के सौ के वचन से भय विकंपित हो महा। अति विनत हो भगवान से कुंती तनय ने यों कहा। तब नाम ले जन मुदित हो पावे अमल अनुराग भी, करते प्रणाम है सिद्धिगण भवभीत असुर भगे सभी। करना प्रणाम सुयोग्य है उनका जगत आधार हो आदि करता ब्रह्म के अक्षर अनंत अपार हो। प्रभु आदि देव अनादि हो ब्रह्मांड के करतार हो गे ज्ञाता परम पावन परम पद दातार हो। विधि वरुण पावक पवनयम ब्रह्मा पिता हो शशि तथा, है नमस्कार अनेक बार अनादि तुमको सर्वदा।
सम्मुख विमुख सब ओर से स्वीकार नाथ प्रणाम हो। तुम सर्वव्यापी शक्ति विक्रम युक्त सुषमा धाम हो। तुमको सखाया कृष्ण जो हठ पूर्वक मैंने कहा, वह एक मेरा भ्रम तथा था प्रेम का कारण महा। भोजन शयन में आपका जो कुछ हुआ अपमान है, अच्युत क्षमा कर दो उसे, मेरा तभी कल्याण है। हो विश्व गुरु एवं पिता तुम पूजनीय विशेष हो। उपमा रहित त्रैलोक्य में अखिलेश और यशेष हो। ज्यों पति प्रिया पितुपुत्र एवं सखा के मित्र बर, है दोष क्षमते त्यों क्षमो मम दोष है करुणा निकर। अपना स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण अब करो देवेश हे। अद्भुत तुम्हारा रूप लख मैं व्यथित हूँ सर्वेश हे। प्रभु मुकुट चक्र गदा सहित निज रूप अब धारण करो। अब हो चतुर्भुज नाथ मेरे हृदय का संशय हरो। इस प्रकार से कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो योग शक्ति प्रभाव से निज रूप दिखलाया अभी, देखा नहीं स्वरूप को अर्जुन किसी ने है कभी। जन वेद पाठी यज्ञ करता और दानी आदि भी, है तव शिवाय अर्जुन पर दर्शन न पा सकते कभी। विकराल मेरा रूप लख हे पार्थ तुम सभय हो। देखो प्रथम मम रूप को मन मुदित एवं अभय हो। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के कहने पर संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, फिर पूर्व रुचिर रूप अपना कृष्ण ने धारण किया, एवं विकल कुंती तनय को प्रेम से धीरज दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे जनार्दन, लख सौम्य मानव रूप तव प्रभु शांति चित्त मेरा हुआ। भ्रम में विकल और खेद युक्त सुस्थिर हृदय मेरा हुआ। इस प्रकार से अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मेरा चतुर्भुज रूप अर्जुन देखना दुर्लभ महा। इस रूप दर्शन के लिए सुर भी सदा इच्छुक। हे पार्थ, तप जप दान अथवा वेद पढ़ कर यज्ञ भी, इस रूप का दर्शन कठिन पाता न कोई है कभी। हे पार्थ, मेरा सुलभ दर्शन है उन्हीं जन के लिए, जो भक्ति मेरी नित्य करते आचरण निज दृढ़ किए। जो श्री मेरे लिए जो कर्म करते प्रेम बैर विहीन हो, है प्राप्त करते हैं मुझे मम ध्यान में अति लीन हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। 11 अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।